पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को नोटिस जारी हुआ है। जी हां, शो में स्टेज पर अब बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के साइबराबाद से ये नोटिस जारी किया गया है। कल तेलंगाना में दिलजीत का एक शो होने वाला है और शो का भारी भरकम साउंड सिस्टम बच्चों के लिए खतरनाक होता है। चंडीगढ़ के पंडित धनेरवर राव ने ये शिकायत की थी। शराब और गन कल्चर को प्रमोट करने वाले सॉन्ग्स गाने की मनाही है। हालिया दिनों में दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट हुआ था और जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ है दिलजीत दोसांझ को। शो के दौरान स्टेज पर अब बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के साइबराबाद से वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें ये कहा गया है क्योंकि शो के दौरान जो भारी भरकम म्यूजिक सिस्टम होता है उसके डेसिबल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो बच्चों के कानों के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे में अब आप बच्चों को स्टेज पर नहीं बुला सकते अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान। और चंडीगढ़ के पंडित धनेरवर राव ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। शराब और गन कल्चर को प्रमोट करने वाले सॉन्ग्स ना गाए जाएं जो बच्चों पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और इसको लेकर अब दिलजीत दोसांझ को नोटिस जारी हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हरियाणा में अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण हुआ लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, वंचित जातियों को मिलेगा एससी कोटे में 10% आरक्षण का लाभ। हरियाणा विधानसभा में सत्र के पहले दिन ही गरमाया माहौल। विपक्ष ने उठाया डीएपी किसानों के मुआवजे और मंडियों में सुविधाओं का मुद्दा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कई बार हुए दोनों पक्षों में नोकझोंक। हरियाणा विधानसभा की कई बिल्डिंग्स के लिए जमीन को मंजूरी पर छिड़ा विवाद। पंजाब आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा करना चाहती है कमजोर। बीजेपी बोले विधानसभा के कमरों पर कब्जा छोड़। हरियाणा में अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण हुआ लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, वंचित जातियों को मिलेगा एससी कोटे में 10% आरक्षण का लाभ। हरियाणा विधानसभा में सत्र के पहले दिन ही गरमाया माहौल। विपक्ष ने उठाया डीएपी किसानों के मुआवजे और मंडियों में सुविधाओं का मुद्दा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कई बार हुए दोनों पक्षों में नोकझोंक। हरियाणा विधानसभा की कई बिल्डिंग्स के लिए जमीन को मंजूरी पर छिड़ा विवाद। पंजाब आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा करना चाहती है कमजोर। बीजेपी बोले विधानसभा के कमरों पर कब्जा छोड़े पंजाब सरकार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में गिनाई सैनी सरकार की उपलब्धियां। कहा सरकार ने संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर किया काम। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ प्रदेश के विकास को मिली नई ऊर्जा और नई गति। गुआना में पहुंची डीएपी खाद के 3000 बोरे की खेप। खाद लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे किसान। काफी देर तक इंतजार किए जाने पर निकाला सरकार पर गुस्सा। बोले सरकार ने भुला दिया जय किसान जय जवान का नारा। अंबाला छावनी के एक घर में बने फोटो स्टूडियो से चोरों ने उठाए नकदी कैश, साथ ही घर से जेवर लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही चोरों की तलाश। कुरुक्षेत्र में डेंगू का बढ़ता जा रहा है आतंक। डेंगू के मरीज का आंकड़ा पहुंचा 222 के पार। डेंगू से 4 लोगों की हुई मौत। सोना में बीजेपी नेता और वकीलों के बीच हुआ समझौता। सोमवार से वकीलों ने अदालत में बंद रखा था काम। एक बीजेपी नेता के बेटे ने वकील की पिता की कर दी थी पिटाई। यमुनानगर में पिछले दिनों हुई थी पुलिस इंस्पेक्टर की मां की हत्या। पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई कोई सुराग। अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है पुलिस। यमुनानगर में पुलिस इंस्पेक्टर की मां की डकैतों ने गला घोंट कर दी थी हत्या। पुलिस ने कई टीमों को किया है गठित। पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तारी का किया है दावा। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक युवक को किया गिरफ्तार। 60 मिलीग्राम हेरोइन के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अंबाला शहर में भी बनता जा रहा है कूड़े का पहाड़। नगर निगम नहीं कर रही कोई कार्रवाई। गुरुग्राम में 11 लाख वाहनों के चालान कर ट्रैफिक पुलिस ने कमाए 13 करोड़। बाइक सवार तोड़ते हैं सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम।
को पद से हटाने का मामला, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। हाईकोर्ट के आदेश पर जारी की अधिसूचना। सीपीएस के साथ अटैच अधिकारियों को सरकार ने हटाया। साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी की सेवाएं भी ली गई वापस। 2 सीनियर प्राइवेट की भी सेवाएं ली गई वापस। बंजार की ग्राम पंचायत शिल्ही के एक लकड़ी के मकान में लगी आग, घर जलकर हुआ राख, लाखों का हुआ नुकसान। लेबनान से इजराइल